हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम सब देखेंगे कि जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उनके सिलेबस क्या होते हैं। इस वीडियो में मैथ के सभी सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं कि सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में मैथ का सिलेबस क्या होता है, क्या क्या टॉपिक आता है उस एग्ज़ाम में। तो उस को आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। एकदम ध्यान से मैथ के सिलेबस को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपका जो भी एग्ज़ाम है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ का जो सिलेबस है वह सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए सेम ही होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैथ दो भागों में बटा होता है, एक अर्थमेटिक मैथ और एक एडवांस मैथ। सबसे पहले हम देखेंगे अर्थमेटिक मैथ का सिलेबस क्या होता है। और यह जो सिलेबस है किस किस एग्ज़ाम के लिए है, देखिए ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो जैसे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, एसआई, यूपी पुलिस, यूपी टेट, सीटेट, DSSB, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, कोई भी, तो सभी एग्ज़ाम के लिए यह सिलेबस है। ठीक है, तो इसको ज़रूर देखिएगा और आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा ताकि आपको कोई अदर वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, मैथ का सिलेबस ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। इस वीडियो में आप पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए अर्थमेटिक मैथ का जो सिलेबस होता है, सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट होता है, पहला टॉपिक आता है परसेंटेज। क्या आता है? परसेंटेज, जिसको बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत हमारा पहला टॉपिक है। और दूसरा क्या है? प्रॉफिट लॉस, मतलब लाभ और हानि। दूसरा क्या टॉपिक है? लाभ और हानि। तीसरा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज। इसमें साधारण ब्याज के भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। अगला है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। यह भी एक जो है हमारा टॉपिक, इससे भी अक्सर सभी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से। अगला है रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात और समान अनुपात। 6 टॉपिक है, 6 पॉइंट है हमारा, मिक्सर एंड एलिगेशन, मतलब जिसको बोलते हैं मिश्रण। यहाँ पे मिश्रण के भी टॉपिक है और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अगला है हमारे पास पार्टनरशिप, जिसको बोलते हैं साझेदारी, पार्टनरशिप। 8वां टॉपिक है एवरेज, मतलब औसत। 8वां टॉपिक है हमारे पास एवरेज, औसत। अगला है 9 नंबर एज, आयु से, मतलब कि आयु पूछी जाती है, कितने वर्ष का है, कितने साल का था पहले, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अगला 10th है हमारा टॉपिक टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। क्या? समय और कार्य, जिसको बोलते हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। अगला है 11वां पॉइंट है हमारे पास वर्क एंड वेज, मतलब कार्य और मजदूरी। कार्य और मजदूरी, मतलब कि आपने कितने दिन तक मजदूरी की, कितने दिन तक कार्य की, ऐसे रिलेटेड प्रश्न आते हैं एग्जाम में। अगला है 12वां पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप और टंकी से प्रश्न आते हैं। पाइप और टंकी से एक क्वेश्चन आता ही आता है। अगला है 13 नंबर पॉइंट टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम कॉमा स्पीड एंड डिस्टेंस, मतलब समय, चाल और दूरी। अगला हमारे पास 14 पॉइंट है बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। अगला है 15 नंबर ट्रेन, जिसको बोलते हैं रेलगाड़ी से भी क्वेश्चन आते हैं। अगला हमारे पास 16वां नंबर डेटा इंटरप्रिटेशन या एंड नंबर सिस्टम, मतलब आंकड़ा निर्वाचन एवं संख्या पद्धति। डेटा इंटरप्रिटेशन जिसको बोलते हैं हम DI भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये था अर्थमेटिक के 16 टॉपिक हैं, ये सभी एग्जाम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमने अर्थमेटिक मैथ के सिलेबस को समझ लिया। अब हम समझेंगे एडवांस मैथ। एडवांस, क्योंकि मैथ दो भागों में बटा है ना, अर्थमेटिक मैथ और एडवांस मैथ। अब एडवांस मैथ का सिलेबस क्या है, देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या है? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब ज्यामिति। क्या होगा? ज्यामिति से भी क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, जिसमें हम पढ़ते हैं क्या? 2D के बारे में एंड 3D के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? 2D एंड 3D के बारे में, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। तीसरा पॉइंट हमारे पास अलजेब्रा, अलजेब्रा बीज गणित। यह भी किसका पॉइंट है, किसका टॉपिक है? एडवांस मैथ का टॉपिक है। ठीक है, अलजेब्रा हो गया। अगला है चौथा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। 5वां है ट्रिग्नोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अगर आप SSC की एग्जाम की तैयारी करें तो हर एग्जाम में आता ही आता है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। ठीक है, 6 पॉइंट है हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी से भी क्वेश्चन आते हैं। अगला हमारे पास 7वां पॉइंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्या? निर्देशांक ज्यामिति।
अगला है 8वां पॉइंट, नंबर सिस्टम, जिसको बोलते हैं संख्या पद्धति। यह भी एक अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, नंबर सिस्टम। इससे भी 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्ज़ाम में, सभी एग्ज़ाम में। अगला है 9 नंबर पॉइंट है हमारे पास, एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक एंड क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, मतलब एलसीएम एंड एचसीएफ। अगला हमारे पास 10वां नंबर पॉइंट क्या है, कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, इसको बोलते हैं आकलन एवं सरलीकरण। क्या, आकलन एवं सरलीकरण, कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। अगला हमारे पास 11वां पॉइंट है, सर्ट्स एंड इंडिसेस, करणी एवं घातांक। क्या, करणी एवं घातांक। तो ये थे उसके एडवांस मैथ के 11 टॉपिक हैं, जिसमें मैथ के 11 टॉपिक हैं, और हमने पढ़ा अर्थमेटिक मैथ के कितने 16 टॉपिक हैं। तो टोटल यहाँ पे मिला के कितने हो जाते हैं, 27 टॉपिक हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 27 टॉपिक टोटल मैथ के होते हैं, अर्थमेटिक मैथ और एडवांस मैथ। ये थे अर्थमेटिक मैथ का सभी सिलेबस है। आप एक एक यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं सभी को अच्छे से नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि यही मैथ के सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मैथ का सिलेबस यही है। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये अर्थमेटिक मैथ और एडवांस मैथ सभी की जिसमें इतने टॉपिक हैं तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर सभी टॉपिक को एकदम चैप्टर वाइज बेसिक से 0 से तैयारी कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों।